ये लेटर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं मंत्री जी के यहाँ से लेटर भी लिखवा के लाई थी, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। यूँ कह रही है जाओ, कोई ऐसे कितने मंत्रियों को बुला लाओ, कोई बेड वेड नहीं है तुम्हारे लिए, जने कहाँ से आ जाते हो लेटर वेटर लिखवा के। जी मैं झूठ नहीं बोल रही, उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा, ये कहा कि जाओ मोदी को बुला लाओ, मोदी तुम्हें दूसरा हॉस्पिटल बना के देगा। मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं। और वो खुद कह भी रहे थे तुम्हारी बच्ची की बहुत सीरियस हालत है, और फिर भी मेरी बच्ची को इलाज नहीं दिया। जाऊं इसको लेके, कोई भी हॉस्पिटल वाले नहीं ले रहे, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? देखो सर किस तरह रख गई मेरी बच्ची, ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ? देखो सर इसके कितना दर्द उठ रहा है, बताओ। मेरे आदमी भी साथ नहीं था, मेरी ये छोटी सी 12 साल की बच्ची, और मैं ट्रॉली खींच खींच के परेशान थे 10 दिन से। मेरा कोई कमाने वाला नहीं, कोई नहीं। मेरे आदमी को दौड़े पड़ते, मेरी बेटे भी है मेरे पास, सारी कदर रिपोर्टें कराई, जांच कराई, सब कुछ कराया। ये देखिए मैम, इसमें कैंसर लिखा हुआ कि 3 जगह पॉजिटिव आ रही है आपकी बच्ची, और फिर भी मेरी बच्ची को इलाज नहीं दे रहा है। इसका नाम फायदा, ये 14 साल की है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। देश की राजधानी दिल्ली में कई बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे वो अस्पताल को लेकर हो, चाहे वो किसी और चीज़ को लेकर हो। लेकिन आज की जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपका दिल झकझोर कर रख दे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि माँ बाप अपनी बच्ची को गोद में लेकर तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। वो बच्ची कराह रही है दर्द से, लेकिन फिर भी उसे इलाज नहीं मिला। दिन पर दिन उसे रेफ़र किया जाता रहा, इधर उधर भेजा जाता रहा। एम्स के बाहर वो लोग चक्कर काटते रहे और अंत में इलाज ना मिल पाने के कारण उस बच्ची की मौत हो गई। इस वक्त हम बच्चे के घर पे मौजूद हैं। इस दौरान क्या कुछ इन्होंने फेस किया है, सब कुछ आज की इस खबर में आपको बताना चाहेंगे। और आज जो भी व्यवस्थाएं हमारे देश में चल रही हैं उनकी पोल खोलने की भी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रसिया है। आपकी बेटी का क्या नाम था? मेरी बेटी का नाम फायजा था, उसकी उम्र 14 साल थी। क्या हुआ था? आप गोद में लेकर उसे दिख रहे थे, आप और आपके जो पति हैं? जी मेरी बच्ची को ब्लड कैंसर बताया था 10 दिन पहले। मैं 10 दिन से रोज जाती थी वहाँ पे, मेरे को अंदर घुसने नहीं देते थे बिल्कुल भी ना। मेरी बच्ची को इलाज दिया, रोज धक्के मार के निकाल देते थे। 1 तारीख को भी मैं गई तो एक डॉक्टर सलीम ने मुझे रेफर लिख के दे दिया, बोले यहाँ तुम्हारी बच्ची का कोई इलाज नहीं होगा और तुम्हारे बच्चों के लिए कोई इलाज नहीं है, ये VIP लोगों के हॉस्पिटल ही है, तुम लोग गरीब लोग मुँह उठा के आ जाते हो रोज रोज। 10 दिन से मुझे रोज भगा रहे थे और मेरी बच्ची तड़प तड़प के बोल रही थी, सर मुझे बेड दे दो, मुझे बिस्तर दे दो, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ बनना। सर मेरी 1 साल की पढ़ाई खराब हो गई। डॉक्टर साहब मेरे पेपर सारे छूट गए, डॉक्टर साहब मुझे पढ़ना है। डॉक्टर साहब यही मेरी बच्ची कहती रही, तड़पती रही, पेट पकड़ पकड़ के तड़प रही थी मेरी बच्ची। कैंसर का दर्द हो रहा था उसके, लेकिन मेरी बच्ची की कोई सुनवाई नहीं हुई और डॉक्टर सलीम ने मुझे गार्डों से धक्के दे के बाहर भगवा दिया। इन्होंने ये कहा कि VIP लोगों का अस्पताल है। जी मैं झूठ नहीं बोल रही, उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा, ये कहा कि जाओ मोदी को बुला लाओ, मोदी तुम्हें दूसरा हॉस्पिटल बना के देगा। मैं लेटर भी लिखवा के ले गई थी। लेटर कहाँ से लिखवाया था? स्वास्थ्य मंत्री जो है 8 नंबर वाले, 8 नंबर कोटी में सत्येंद्र जी ने, पता नहीं कौन है, मैं सौरभ भारद्वाज जी, उनसे लेटर भी लिखवाया था। मेरा लेटर फेंक के बाहर भी करा, जाओ किसी भी मंत्री को बुला लाओ, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसा क्यों कर रहे थे वो? पता नहीं मैम, मुझे नहीं पता, मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं। और वो खुद कह भी रहे थे तुम्हारी बच्ची की बहुत सीरियस हालत है, और फिर भी मेरी बच्ची को इलाज नहीं दिया। अगर मेरी किसने बनाई थी आपकी वीडियो? सर मेरी बच्ची ने बनाई थी। 12 साल की मेरी बच्ची 3 महीने से अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल में रह रही थी। इसने बहुत सेवा करी मेरी बच्ची ने, कोई हमारी सुनवाई नहीं करी जब मेरी बच्ची ने वीडियो बनाई। क्या पहले मैंने ऐसा सुना कि आपकी बेटी को TB की बीमारी थी, फिर थोड़े दिन पहले पता चला ब्लड कैंसर है? जी 3 महीने पहले मेरी बच्ची को TB की बीमारी बताई थी, मैंने उसका इलाज कराया TB हॉस्पिटल में। फिर वो बोलते हैं कि गंदे पानी की परत जम गई आपकी बेटी के हार्ट पे, आप सुपर स्पेशलिस्ट राजीव गांधी में चले जाओ, वहाँ पे रेफर करते हैं आपकी बच्ची को ताहिरपुर में। मैं वहाँ गई, वहाँ के स्टाफ ने मेरे को बहुत अच्छे से देखा, वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी मदद भी करी। वो ऑपरेशन के टाइम सामान का कोई पैसा भी नहीं लिया उन्होंने मुझसे, और मेरी बहुत हेल्प करी। मेरी बच्ची का अच्छे से ऑपरेशन भी करा, सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ऑपरेशन के दौरान उन्होंने एक फेफड़े का टुकड़ा लिया मेरी बच्ची का, जिसमें पता चलता है 1 महीने के बाद रिपोर्ट आती है अभी शनिवार को कि उसका आपकी बच्ची को ब्लड कैंसर आया, खून से पता नहीं चल रहा था। वो बोले आपकी बच्ची को एम्स भेज देते हैं। मैं एम्स गई तो उन्होंने मुझे धक्के मार के भगा दिया, मेरी बच्ची का इलाज नहीं दिया। अगर मेरी बच्ची को इलाज देते तो मेरी बच्ची आज बच जाती। मेरी बच्ची दिन से आप धक्के खा रही थी एम्स के बाहर? 10 दिन से रोज जा रही थी मैं 10 दिन से रोज जा रही थी वहाँ पे इलाज के लिए।
मेरे आदमी भी साथ नहीं था। मेरी ये छोटी सी 12 साल की बच्ची और मैं ट्रॉली खींच खींच के परेशान थे 10 दिन से। मेरा कोई कमाने वाला नहीं, कोई नहीं। मेरे आदमी को दौड़े पड़ते। मेरी 5 बेटियां थी, एक खत्म हो गई, अब 4 मेरे पास बची है। मैं मेहनत मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ा रही लिखा रही थी। उस बच्ची के इलाज की खातिर इस बच्ची ने थोड़ा सा पैसे जोड़े थे अपनी पढ़ाई के लिए। मेरी बच्ची का BA का 2nd ईयर भी खराब हो गया। मेरी बच्ची भी नहीं पढ़ाई कर पाई। इसने अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे दे दिए, लेकिन मेरी बच्ची नहीं बची और इसकी पढ़ाई भी खराब, उसकी पढ़ाई भी खराब। मेरी बच्ची का 2nd ईयर भी खराब हो गया। मेरी बच्ची की, बड़ी वाली की भी पढ़ाई छूट गई अपनी बहन की वजह से, लेकिन डॉक्टर ने मार दिया। मेरी बच्ची को इलाज नहीं दिया। एडमिट कब किया था? कल? सर मैडम, जब वीडियो वायरल हो गई तो कल एडमिट करा और कल ही मेरी बच्ची को मार दिया। अगर शायद 10 दिन पहले एडमिट करते तो मेरी बच्ची बच जाती। 10 दिन से तड़प रही थी मेरी बच्ची। मेरे पास वीडियो भी अपनी बच्ची का, कि मेरे पास वीडियो भी मेरी बच्ची का, किस तरह तड़प रही। उस वीडियो में मेरी बच्ची सबसे गुहार लगा रही, डॉक्टर साहब मुझे बेड दे दो, डॉक्टर साहब मुझे इलाज दे दो। देखिए ये वीडियो है, एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। भी ये मेरे पास सारी इसका रिपोर्टें कराई, जांच कराई, सब कुछ कराया। ये देखिए मैम, इसमें कैंसर लिखा हुआ कि 3 जगह पॉजिटिव आ रही है आपकी बच्ची, और फिर भी मेरी बच्ची को इलाज नहीं दे रहा है। खुद कह रहा है कि आपकी बच्ची सीरियस है, और सीरियस बनाने के बावजूद भी इलाज नहीं दे रहा है। मेरी बच्ची को मैं कितने दिन से धक्के खा रही हूँ। मैं रोज जा के परेशान हो के आ जाती हूँ। मुझे इलाज नहीं दिया, मेरी बच्ची को इलाज नहीं दिया, नहीं तो आज मेरी बच्ची बच जाती। मेरा कोई बच्चा भी नहीं कमाने वाला। मेरा आदमी भी दौड़े पड़ते। मेरा आदमी भी कभी मजदूरी करता, कभी नहीं करता, और मेरी 4 बेटियां। मैं कैसे करूँगी? जो कुछ था मैंने सब तो अपनी बच्ची में लगा दिया। कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में फ्री सेवा, फ्री दवाई है, फ्री जांच, लेकिन मेरे से तो 3-3 हज़ार की जांचें कराई, बाहर से 4-4 हज़ार की जांचें कराई, और मैं आज कंगाल हो के बावजूद भी मेरी बच्ची नहीं बची। कोई आया मिलने के लिए? इस पूरे कोई मिलने नहीं आया, मेरी किसी ने मदद नहीं की। यहाँ तक कि मेरे पास बच्ची की डेड बॉडी लाने तक को पैसे नहीं थे। मैंने वहाँ किसी से मदद मांग के एम्बुलेंस में अपनी बच्ची को लेके आई हूँ। सर मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उस डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए। इन जैसे डॉक्टरों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरी बच्ची को मारा। वहाँ के CMO ने भी मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। ये भी सुना था जो गार्ड थे उन्होंने बदतमीजी की थी, धक्का दिया था आपको? गार्ड ने बदतमीजी करी, धक्का दिया मेरे हस्बैंड को भी, और मुझे भी अंदर नहीं आने दिया। आपको लग रहा है सरकार इतने दावे करती कि अस्पताल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, आप लोग जाइए इलाज करवाइए, लेकिन अब जब गई आप और आपके साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया, गार्ड ने आपको भगा दिया, डॉक्टर ने कहा कि ये गरीबों के लिए नहीं है? मैम सब झूठ है। कोई सारे वादे, सारे दावे सब झूठ है। सब झूठे दावे करते हैं, कुछ भी नहीं है, सब दिखावा। सिर्फ इनके अपने स्टाफ वालों के लिए होता वहाँ पे सब कुछ। बड़े लोगों के लिए होता, छोटे लोगों के लिए कुछ नहीं होता वहाँ पे, बिल्कुल भी कि कुछ भी नहीं होता वहाँ। अगर मेरी बच्ची को इलाज देते तो मेरी बच्ची बच जाती। आज मेरी बच्ची नहीं जाती। मेरी बच्ची को टाइम पे इलाज नहीं दिया। मैं 10 दिन से तड़प रही थी, मेरी बच्ची को एडमिट कर लो, मेरी बच्ची को एडमिट कर लो। किसी ने मेरी बच्ची को एडमिट नहीं करा। देखो मैं 14 साल की बच्ची किस तरह से आज मुझे छोड़ के चली गई। मेरी बेटी बची ना, मेरी बेटी पढ़ी ना, मेरी बेटी को बचने दिया ना, मेरी बेटी को पढ़ने दिया। फिर मोदी जी क्यों बोलते हैं बार-बार के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? मेरी तो बेटी को बचने भी नहीं दिया और पढ़ने भी नहीं दिया। मेरी तो लग रहा है अगर सही समय पर इलाज मिलता तो आज वो जिंदा होती। बिल्कुल मैम, अगर सही समय पे इलाज होता तो मेरी बच्ची बच जाती। मेरी बच्ची आज मौत के मुंह में नहीं जाती। मेरी बच्ची को इन्होंने इलाज नहीं दिया। क्या वजह थी इलाज ना देने की? बेड नहीं था या फिर वो लेते ही नहीं है कि गरीब है तो नहीं लेंगे? वो इसीलिए नहीं लेते कि हम लोग गरीब है। हमें बोल देते बार बार बेड नहीं है, बेड नहीं है। बोलते 84 बेड है, 140 वेटिंग में चल रहा है। ये सर अपने VIP लोगों को, अपने स्टाफ वालों को बेड देते। कहते अगर तुम्हारे पास पैसा तो प्राइवेट वार्ड में भर्ती कर लो, नहीं तो हमारे पास बेड नहीं है। सर प्राइवेट वार्ड के लिए बेड है और हमारे लिए बेड नहीं है। मेरी किसी ने भी मदद नहीं करी। मैं तड़पती रही, मेरी बच्ची को इलाज दे दो, मेरी बच्ची को इलाज दे दो। मुझे डॉक्टर सलीम ने बाहर धक्के दे के भगा दिया। मेरे पास रेफर भी है, देखो रेफर लिख के, और भगा दिया मुझे। वो लेटर कहाँ है जो मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने लिख कर दिया था आपको? देखिए तमाम रिपोर्ट्स हैं जो बच्ची की गई होंगी, यहाँ पर जांच जो की गई थी वो सारी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं।
और अभी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है हमारे देश में कैसी कैसी स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं। किसी और हॉस्पिटल में जाओ, मेरी बच्ची को नहीं लिया, 1 तारीख को भी ले लेते तो शायद मेरी बच्ची का कुछ इलाज होता, ट्रीटमेंट मिलता तो मेरी बच्ची बच जाती है। मुझे रेफर लिख के और भगा दिया वहाँ से, कह रहा है बेड नहीं है, बेड नहीं है। मेरी बच्ची तड़पती रही कि अंकल जी मेरे लिए बेड नहीं है, अंकल मुझे बेड दे दो, डॉक्टर साहब मुझे बेड दे दो। किसी ने भी बेड नहीं दिया मेरी बच्ची को। मैंने ऐसा सुना था कि आप कई अस्पतालों में गई थी, सिर्फ एम्स में नहीं औरों में भी गई थी। जी मैं औरों में भी गई थी, दिल्ली स्टेट कैंसर है GTV के बगल में, उन्होंने कह दिया हमारे पास तो ब्लड कैंसर का इलाज ही नहीं होता। उन्होंने भी मुझे एम्स भेज दिया। सफदरजंग गई तो उन्होंने भी मुझे एम्स भेज दिया। लेकिन सब मैडम जब एम्स में इलाज था, हर हॉस्पिटल वाले यही कह रहे थे एम्स में इलाज है, तो फिर एम्स वालों ने इलाज क्यों नहीं करा मेरी बच्ची का? किस लिए इलाज नहीं करा उन्होंने मेरी बच्ची का? मेरी बच्ची को क्यों छीन लिया उन्होंने मुझसे? मुझे नहीं पता मैम, उन्होंने मेरी बच्ची को इलाज क्यों नहीं दिया? ये लेटर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं मंत्री जी के यहाँ से लेटर भी लिखवा के लाई थी, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। यूँ कह रही है जाओ, कोई ऐसे कितने मंत्रियों को बुला लाओ, कोई बेड वेड नहीं है तुम्हारे लिए, जने कहाँ कहाँ से आ जाते हो लेटर वेटर लिखवा के। अच्छी बात लग रही है। गरीब आदमी के साथ ऐसा करना चाहिए। बाप जो है, उसके पापा जो हैं, उनके दौरा पड़ता है मेरे भतीजे, और दौरा पड़ा एक बार ऐसा कि वो हीटर पे गिर गया, उनको नहीं मालूम है कहाँ पे गिरा हूँ, तो ये उंगली जो है हो गई। आप देख सकते हो नज़र से, अंदर लेटे बुला लेंगे, वो झूठ बात थोड़ी है। तो गरीब आदमियों की पहले सहायता होना चाहिए। ये बात अच्छी नहीं है, अपने देश की तो ये बदनामी हो रही है नहीं, और अस्पतालों की भी बदनामी हो रही है, डॉक्टर लोगों की भी बदनामी होगी, उनकी नौकरी भी जा सकती है। गलत बोल रही बताओ, ऐसा करना चाहिए? जिसकी वजह की एक बेटा भी ना है, सब बेटी बेटी है छोटी छोटी, और बताओ 5 थी और 4 रह गई, तो इसको बेटे समझेगी, पढ़ाएगी लिखाएगी, शायद कोई लोग लौटने वैसे माशाल्लाह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, मगर अल्लाह करे, ऊपर वाला करेगा, है नहीं। मगर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं, किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। गरीब आदमियों की दुआ लेना चाहिए। तुम्हारे हॉस्पिटल की बदनामी होगी और डॉक्टरों की भी बदनामी होगी, उनकी नौकरी भी जा सकती है। कोई वैलिड नहीं है इस ऐसे लेटर जरा कितने आते हैं हमारे पास। जाओ मंत्री को बुला लाओ, हम किसी मंत्री की नहीं मानते। हम डॉक्टर है, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे हिसाब से इलाज देंगे, हम अपने हिसाब से इलाज देंगे। जाओ, कोई बेड खाली नहीं है। ये मैं ऐसे ऐसे लेटर की हम कोई मान्यता नहीं रखते। मेरा लेटर देखने के बावजूद भी उन्होंने कूड़े की तरह फेंक के मारा मेरा लेटर और मेरे कागज़, और मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी बच्ची को इलाज नहीं दिया। मेरी बच्ची तड़पती रही कि मुझे इलाज दे दो, इलाज दे दो। मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सारे नारे गलत है। ये सब एक धोखाधड़ी है। मेरी बेटी को ना तो बचने दिया और ना पढ़ने दिया। मेरी बच्ची के कितने सपने थे, कितने अरमान थे। मेरी बच्ची बार बार कह रही थी सर मुझे पढ़ना है, सर मुझे पढ़ना है, सर मेरी पढ़ाई खराब हो रही। मेरी बच्ची की किसी ने भी नहीं सुनी। देखिए परिवार यहाँ पर किस प्रकार से जो बातें हैं वो बता रहा है, अस्पताल में उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया वो बताया गया। लेटर लिखवा कर भी ये लोग लाए इस आस में कि इनकी बच्ची को इलाज मिल पाए। आज 21वीं सदी में होने के बावजूद भी इलाज के अभाव में किसी की मौत पर यह खबर करते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आप तक लाई जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस खबर को इतना शेयर करें कि इनकी बच्ची को और इन लोगों को इंसाफ मिल सके और जो हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुधर सके। क्योंकि आप खुद सोचिए, आज इनके साथ हुआ है, कल को आपके और हमारे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है कि इलाज के अभाव में किसी की इस प्रकार से मौत हो जाए। अस्पताल के चक्कर कटवाए जाते हैं, उसके बावजूद भी बेड ना होने का हवाला देकर बच्ची को इलाज तक नहीं मिला। स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखिए बच्ची किस प्रकार से तड़प रही है, रो रो कर कह रही है कि उसे दर्द हो रहा है, उसे इलाज चाहिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद बच्ची को एडमिट ज़रूर कर लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मौत हो जाती है क्योंकि इलाज मिलने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। आप खुद सोचिए, जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, उसके बाद उस बच्ची को इलाज मिल गया, उसके बाद उस बच्ची को बेड मिल गया, तो क्या ये बेड और ये इलाज उस वीडियो के पहले नहीं मिल सकता था? जब उस बच्ची को इलाज की ज़रूरत थी क्या तब उसको वो इलाज नहीं मिल सकता था? आप खुद सोचिए, खुद जवाब दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही बनती है, क्या कुछ सज़ा ऐसे डॉक्टर को मिलनी चाहिए जिन्होंने ऐसा कुछ कहा कि ये इलाज सिर्फ VIP लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। मैं चाहूँगी कि इस मामले की निष्पक्षता से जाँच हो। जो भी कड़ियाँ आ रही हैं, आखिर इलाज क्यों नहीं मिला,
सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई टाइम पे, ये सारी चीज़ें देखी जाए और मामले का जो संज्ञान है वो आगे लिया जाए। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।